अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं 12.14 से लेके 12.16 प्रोग्राम्स के ऊपर। शुरू करते हैं 12.14 से। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज ऑल ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज यूजिंग डू व्हाइल लूप। बेसिकली हमने इस प्रोग्राम के अंदर यूजर से एंडिंग और स्टार्टिंग वैल्यू हासिल करनी है और उसके बाद उसके दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करना है। लेकिन याद रहे इस मकसद के लिए हमने डू व्हाइल लूप को फॉलो करना है। अब चलते हैं प्रोग्राम लिखने की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स में। इसको लिखने के बाद हमने मेन का फंक्शन लिखा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे लिखा इंट c, s, e। यहाँ पे मैं बताता चलूं c काउंटिंग वेरिएबल है, s स्टार्टिंग वैल्यू हासिल करने के लिए और e एंडिंग वैल्यू हासिल करने के लिए। अब सबसे पहले मैं प्रिंट एफ के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टेटमेंट लिखता हूं एंटर स्टार्टिंग नंबर और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज करने के बाद scanf का फंक्शन लिखा और scanf के अंदर मैंने लिखा %d रेफरेंस ऑपरेटर s बेसिकली मैंने शुरू में बताया है स्टार्टिंग वैल्यू हासिल करने के लिए यूजर से मैंने यहाँ पे वेरिएबल s बनाया हुआ है। अब उसके बाद प्रिंट एफ की दोबारा स्टेटमेंट मैंने लिखी ताकि एंडिंग वैल्यू हासिल कर सकूं। मैंने यहाँ लिखा एंटर एंडिंग नंबर और सेमीकोलन लगाने के बाद scanf के अंदर मैंने लिखा %d डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने रेफरेंस ऑपरेटर e लिख दिया। अब मेरे पास स्टार्टिंग नंबर भी आ गया और एंडिंग नंबर भी आ गया। अब मैंने लिखा c इक्वल्स s। बेसिकली c काउंटिंग वेरिएबल है जो काउंटर के तौर पे इस्तेमाल होगा, मतलब वैल्यूज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। मैंने उसको s की वैल्यू असाइन कर दी जो यूजर ने एंटर की थी। मैंने यहाँ पे लिखा डू और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ c%2 इज नॉट इक्वल 0, मतलब ये कि अगर नंबर 2 पे डिवाइड हो और उसकी रिमाइंडर में वैल्यू 0 ना रहे तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर है। तो प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देंगे %d\n और उसके बाद मैंने वेरिएबल c लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा c इक्वल्स c+1 ताकि c की अगली वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो। और डू स्ट्रक्चर को क्लोज करने के बाद मैं while की तरफ आया और while में मैंने यहाँ पे लिखा c इज लेस देन और इक्वल e, मतलब मैंने जो वैल्यू c की है उसको e तक लेके चलना है। अब सेमीकोलन लगाने के बाद गेट ch का फंक्शन मैंने लिखा। अब थोड़ी बहुत डिस्कशन इस पे करने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं c, s और e। बेसिकली c वेरिएबल काउंटिंग के लिए है जो वैल्यू उसको काउंट करके नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करेगा, s स्टार्टिंग वैल्यू है और e एंडिंग वैल्यू है। मैंने यूजर से स्टार्टिंग नंबर प्रिंट एफ और scanf की मदद से हासिल किया। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट एफ और scanf की मदद से एंडिंग वैल्यू भी हासिल कर ली। अब उसके बाद c वेरिएबल को मैंने स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दी। फिर डू स्ट्रक्चर को मैंने रन किया। मैंने कंडीशन में लिखा c%2 इज नॉट इक्वल 0, मींस c जो नंबर है जिसमें s वैल्यू हर दफा आती जाएगी, अब उसको मैंने 2 पे डिवाइड किया और अगर उसके रिमाइंडर पे वैल्यू 0 नहीं आ जाती तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दूंगा और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा %d\n की वजह से अगली लाइन के अंदर कंट्रोल चला जाएगा और वैल्यू आने वाली जो है वो अगली लाइन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद मैंने सिंपली लिखा c इक्वल c+1 ताकि c की अगली वैल्यू में इजाफा हो सके। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया तो रेंडमली मैंने यहाँ पे एक स्टार्टिंग वैल्यू लिखी। उसके बाद मैंने एंटर का बटन दबाया तो अब मुझसे एंडिंग वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैंने एंडिंग वैल्यू भी रेंडमली यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। 12.15 स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द नंबर्स रेज टू द पावर ऑफ सेकेंड नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। बेसिकली
इस प्रोग्राम का थीम कुछ इस तरह है कि मैंने यूजर से 2 नंबर हासिल करने हैं। पहला नंबर वो नॉर्मल नंबर है, जबकि दूसरा नंबर पावर में चला जाएगा। सो उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब सिंपली मैं इस प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करता हूं। मैंने लिखा #include stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा #include conio.h। दोनों लाइब्रेरी फाइल्स को मैंने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद मेन का फंक्शन लिखा। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ओपन करता हूं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखे int a, b, c और r। बेसिकली ये वेरिएबल्स कहां पे और क्यों इस्तेमाल होंगे इनके मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। स्कैन एफ के अंदर %d लिखने के बाद मैंने रेफरेंस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल a लिख दिया। सो बेसिकली मैं यूजर से जो पहला नंबर हासिल करना चाहता था उसको मैंने a के अंदर स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर। स्कैन एफ के अंदर मैंने डबल कोटेशंस के अंदर लिखा %d और उसके बाद मैंने लिखा रेफरेंस ऑपरेटर b। दोनों नंबर्स हमने जैसे कि स्टेटमेंट के अंदर मेंशन था कि यूजर से 2 नंबर लें, एक a के अंदर स्टोर करवा दिया, एक b के अंदर स्टोर करवा दिया। अब काउंटर को जो c वेरिएबल था उसको मैंने रख दिया 1 और r की भी वैल्यू मैंने रख दी 1। अब देखिएगा इन दोनों वेरिएबल्स को आगे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो डू स्ट्रक्चर लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा r इक्वल्स r मल्टीप्लाई बाय a। बेसिकली a में जो यूजर ने वैल्यू एंटर की थी उसको मैंने r की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी। सो आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट होगा वो r में आके स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने लिखा c इक्वल c+1। c की फर्स्ट वैल्यू वो 1 थी। अब c की वैल्यू चेंज हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम 3 और नेक्स्ट टाइम 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसके बाद while के अंदर मैं लिखूंगा c इज लेस देन और इक्वल b। b वो नंबर है जहां तक हमने पहुंचना है, बेसिकली पार में वो नंबर चला जाएगा। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिखा रिजल्ट इज %d और उसके बाद वेरिएबल r लिख दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा गेट ch। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थीम समझाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। मुझे यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स की जरूरत पेश आएगी। 2 जिसमें यूजर से नंबर हासिल करना है, एक तीसरा वेरिएबल काउंटिंग के लिए आएगा जो हमें सेकंड नंबर तक लेके जाएगा और r बेसिकली पार में वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए है। सो मैंने यहाँ पे यूजर से फर्स्ट नंबर हासिल करने के लिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ का एक पेयर यूज किया जिसमें रेफरेंस ऑपरेटर a की मदद से मैंने यूजर से पहले वेरिएबल की वैल्यू हासिल कर ली और फिर उसके बाद प्रिंट एफ और स्कैन एफ की मदद से मैंने वेरिएबल b के अंदर भी वैल्यू हासिल कर ली। अब उसके बाद c और r दोनों वेरिएबल्स जो बाकी बच गए वेरिएबल्स हैं उनको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1। डू स्ट्रक्चर के अंदर मैंने लिखा r इक्वल्स r मल्टीप्लाई बाय a। बेसिकली ये वो वैल्यू है जो पार में जनरेट होगी और पार में वैल्यूज जनरेट होने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे r के अंदर डिस्प्ले होगी। अब उसके बाद c इक्वल्स c+1। यहाँ मैंने लिखा c इक्वल्स c+1 ताकि अगली वैल्यू जो हमारे पास रेंडमली वैल्यू जनरेट हो रही हैं वो जनरेट होती रहे और हम आखिरी वैल्यू तक पहुंचे। while के अंदर हमने लिखा c इज लेस देन और इक्वल b। बेसिकली हम पहुंचना b तक चाहते हैं, वो हमारी फाइनल वैल्यू है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ रिजल्ट इज %d और वहां पे मैंने वेरिएबल r इस्तेमाल कर दिया। r की कैलकुलेशन ऊपर आपको यहाँ डू स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रही है। अब सिंपली मैं रेंडमली एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ फर्स्ट नंबर के अंदर। अब उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे वैल्यू हासिल की वेरिएबल b के अंदर। अब आप देख रहे हैं अगर बिलफर्ज कोई भी वैल्यू है जो पहले नंबर पे लिखी हुई है और दूसरी वैल्यू जो है उसको हमने लिखा तो दूसरी वैल्यू पार में चली जाएगी। जैसे रेंडमली आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद है 2 की पार अगर 3 हो तो आंसर हमारे पास 8 आता है। उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। यह है 12.16। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग डू व्हाइल लूप। हमने डू व्हाइल स्ट्रक्चर को यूज करते हुए सीरीज का जो सम है उसको प्रिंट करना है। सीरीज बेसिकली कुछ इस तरह है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अप टू 1/99 तक चलती है। सो बेसिकली अगर आप इस सीरीज में देखें
तो ऊपर वाली वैल्यू आपको फिक्स नजर आती है, जबकि नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऑड नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस मकसद के लिए हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को लिखने के बाद दो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, फ्लोट c और r। दो वेरिएबल्स कहां और कैसे इस्तेमाल होंगे इनकी आगे चल के मैं वजाहत दूंगा। अब उसके बाद c को हमने वैल्यू असाइन कर दी, c इक्वल्स 3.0 और r को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1.0। अब डू स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हमने वो सारी कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया r इक्वल्स r प्लस 1 ओवर c। बेसिकली 1 को आप 1 भी लिख सकते हैं और 1.0 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैंने यहां लिख दिया c इक्वल c प्लस 2। याद रहे ये जो लाइन है इसके जरिए से ऑड वैल्यूज जनरेट होंगी। पहली दफा वैल्यू 1 होगी, अगली दफा उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3, उसके बाद अगली दफा वैल्यू 5 और उसके बाद अगली दफा ऑड नंबर्स डिस्प्ले होते रहेंगे अप टू 99। व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी c इज लेस देन और इक्वल 99। और उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया रिजल्ट इज %f और उसके बाद मैंने लिख दिया वेरिएबल r। और फाइनली गेट ch लिखने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब मैं आपको इसका थीम समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है c, एक का नाम है r। अब उसके बाद c को मैंने वैल्यू पहली असाइन कर दी 3.0 और उसके बाद मैंने r वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 1.0। अब डू स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली यहां पे मैं कर कुछ इस तरह रहा हूं। मैंने लिखा r इक्वल्स r प्लस 1.0 ओवर c। अब c की वैल्यू 3.0 है, यानी पहली वैल्यू वो 3 है, ऊपर 1 है। तो पहली अगर आप सीरीज देखें, अगर आपको स्क्रीन पे लिखी हुई सीरीज नजर आ रही है तो उसके अंदर पहली जो वैल्यू है वो 1 है, अगली वैल्यू हमारे पास आती है 1 ओवर 3। सो पहली वैल्यू आपको यहां से नजर आएगी 1 ओवर 3। एक्चुअली r की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू r की प्रिंट होगी जो कि 1 है। अगली दफा वो वैल्यू 1 प्लस 1 ओवर 3 हो जाएगी। सो हमारे पास हर दफा वैल्यू में 2 ऐड होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगी वो हो जाएगी 5। उससे अगली वैल्यू हमारे पास जनरेट हो जाएगी वो होगी 7। हर दफा c की वैल्यू में इजाफा होना है 2 का, तो आने वाली वैल्यू जो है वो ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करेगी। अगर हम ऊपर c की वैल्यू इवन रखते तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू में या सीरीज के अंदर 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 ओवर 6 और इस तरह प्रिंट होना था। अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं और चलाने के बाद जब हमने इस प्रोग्राम को देखा तो आपको उन सीरीज का सम यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद है आज के प्रोग्राम्स की आपको समझ आई होगी। अगर आप समझते हैं कि इसमें आपको कोई भी चीज मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट्स में या ईमेल के जरिए से मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।